तो लगन कुंडली में हम फिफ्थ लॉर्ड के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड आपके लगन कुंडली में ही सिक्स्थ हाउस में बैठा हो तो यहाँ आप फिफ्थ लॉर्ड को किस प्रकार से विचार कर सकते हैं। फिफ्थ लॉर्ड आपका जो भी प्लेनेट होगा वो कहीं ना कहीं अब आपको हेल्प कर सकता है सिक्स्थ हाउस से जुड़े मामलों में। तो फिफ्थ लॉर्ड अगर आपका बहुत ही आक्रामक या एक क्रूर ग्रह है तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए कहीं ना कहीं सिक्स्थ हाउस में बैठने से। लेकिन यहाँ भी कुछ आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी फिफ्थ लॉर्ड के सिक्स्थ हाउस में बैठने से। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठे तो जातक का अक्सर सामना ऑब्स्टेकल से, डेली लाइफ के रूटीन से हो सकता है। जातक कभी कभी हो सकता है कि हेल्थ के फील्ड में काम कर रहा हो जहां पर वो लोगों को कोई हेल्थ की एडवाइस देता हो, वो एक अच्छा डॉक्टर हो या लोगों को वो उन मामलों में हेल्प पहुंचाता हो जहां पर किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है, जहां पर कोई विवाद है, झगड़ा है या कानूनी जो भी दांव पेच है उनमें। फिफ्थ लॉर्ड का सिक्स्थ हाउस में बैठना यह भी दिखाता है कि जातक है वो एक वकील हो सकता है। जातक हमेशा ऐसे कार्य करने वाला हो सकता है जहां पर वो दूसरे लोगों को उनके डेली मैटर में हेल्प करेगा, डेली रूटीन में हेल्प करेगा या डेली का जो भी उनका किसी भी तरीके का अर्निंग होगा उनमें हेल्प करेगा। इस प्रकार का फिफ्थ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में बैठा हो तो जातक को संतान को लेके काफी मुश्किलें आती है। कभी कभी जातक को संतान के साथ बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी झेलने पड़ते हैं। ऐसा जातक अपनी एजुकेशन की वजह से लोन वगैरह ले सकता है या वो अपनी एजुकेशन के लिए कोई बहुत बड़ी रिस्क लेगा। इस प्रकार का जातक हमेशा अपनी एजुकेशन को लेकर शुरुआत में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स झेलेगा। और वो अब जो आपका ग्रह है फिफ्थ लॉर्ड जो है जो सिक्स्थ हाउस में बैठा है वही अब आपकी यहाँ हेल्प भी कर सकता है। अगर फिफ्थ लॉर्ड आपका एक क्रूर ग्रह है तो वो निश्चित रूप से ही आपकी डेली लाइफ में और डेली के मामलों में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ आप कितने ज़्यादा अच्छे से यहाँ सिक्स्थ हाउस से जुड़े मामलों में डील कर पाएंगे ये भी आपका फिफ्थ लॉर्ड ही तय करेगा। लेकिन यहाँ आपको सिक्स्थ लॉर्ड को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। साथ में आपका फिफ्थ लॉर्ड जो सिक्स्थ हाउस में बैठा है वो किसी अन्य ग्रह के साथ यहाँ बैठा हुआ हो सकता है, तो उस ग्रह का प्रभाव भी आपको जरूर देखना चाहिए। फिफ्थ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में बैठा है तो जातक का अपनी संतान की वजह से या अपनी एजुकेशन की वजह से विदेश से कोई संपर्क हो सकता है। जातक हमेशा अपने अर्निंग्स को लेके और अपने जो भी प्रकार के खर्चों से जुड़े मामले हैं उनमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहेगा। फिफ्थ हाउस से वो आपका डिसीजन लेने से संबंधित है या आपके सोचने समझने और आपके टैलेंट से संबंधित है। इसलिए फिफ्थ लॉर्ड जब सिक्स्थ हाउस में बैठे तो जातक को यह भी संभावनाएं बताता है कि आप अपने टैलेंट का, अपनी बुद्धिमत्ता का या अपने निर्णय क्षमता का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में कर सकेंगे। लेकिन आप कितना ज़्यादा अच्छे से सिक्स्थ हाउस को हैंडल करेंगे ये आपके सिक्स्थ लॉर्ड से पता लगेगा। फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में है तो जातक का अक्सर शुरुआती जीवन काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन में पला हो सकता है। और जातक का जो शुरुआती जीवन है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स में रहा हो सकता है, उसकी फैमिली पर बहुत ज्यादा कर्ज वगैरह रहा हो सकता है। लेकिन बाद में आगे चलकर जातक ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की हुई हो सकती है। अब फिफ्थ लॉर्ड अगर एक क्रूर ग्रह है तो वो हर प्रकार की समस्या या परेशानी को झेलने के लिए आपको सक्षम बनाएगा। यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड का बैठना यह भी दिखाता है कि जातक हमेशा डेली लाइफ में बहुत ज्यादा रुचि लेगा। उसकी जो रुचि रहेगी वो हमेशा समस्याओं को सुलझाने में होंगी। वो दूसरों के साथ अच्छे से तर्क वितर्क कर सकता है। अब ये आपका वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस पे अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड आता है तो हो सकता है जातक अपने डेली लाइफ में अपने ऑफिस से जुड़े मामलों में बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाए। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति नहीं होगी जब भी वो अपने ऑफिस वगैरह में काम करेगा। इसके साथ ही आपका फिफ्थ लॉर्ड अन्य किस भाव का स्वामी है उसका संबंध भी आपको इस सिक्स्थ हाउस से जोड़कर देखना चाहिए। हो सकता है कि जैसे आपका जो फिफ्थ लॉर्ड है वो 11th का स्वामी हो तो उस केस में फिर आपको सिक्स्थ हाउस से इनकम होने या सिक्स्थ हाउस से जुड़े मामलों में ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त होने की संभावनाएं बन जाएंगी। फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठे तो जातक अपने टैलेंट की वजह से, अपनी कोई भी क्षमता की वजह से दूसरों को हमेशा हेल्प करने वाला होता है। जातक कोई इस प्रकार का बिजनेस भी कर सकता है जो सिक्स्थ हाउस से जुड़े मैटर से रिलेटेड हो। फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में आ जाता है तो जातक मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा मजबूत बनेगा धीरे धीरे और ज्यादा उसको एक्सपीरियंस होंगे लाइफ में, कुछ ऐसे कड़वे अनुभव या कुछ ऐसे कठिन अनुभव उसको होंगे। फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठे तो जातक अपना डेली रूटीन जितना अच्छा रख सकता हो, जातक डेली लाइफ में जितना अच्छे से काम कर सकता हो उतना उसके लिए अच्छा है। अब आपका जो फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में है वो डायरेक्टली आपके ट्वेल्थ हाउस पे दृष्टि डालेगा। ट्वेल्थ हाउस पे दृष्टि डालेगा तो ट्वेल्थ हाउस से रिलेटेड कुछ भी नया सीखने या ट्वेल्थ हाउस से रिलेटेड कुछ भी नया काम करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। लेकिन आपको ऑब्स्टेकल्स हमेशा आते रहेंगे।
इस प्रकार का जातक जब भी कोई निर्णय लेगा, काफ़ी सीरियस होकर निर्णय लेगा और वो हमेशा ही आने वाली परेशानियों के लिए अलर्ट रहेगा। फिफ्थ लॉर्ड का सिक्स्थ हाउस में आना दिखाता है कि जातक कितना ज़्यादा टैलेंटेड है और वो समस्याओं से जूझ के या परेशानियों से निकल के कितना ज़्यादा वो टैलेंटेड अपने आप को बना सकता है। तो यहाँ पे अब जब भी आप अपने टैलेंट को इम्प्रूव करेंगे, जब भी आप अपनी क्षमताओं को इम्प्रूव करेंगे, तो बहुत सारी समस्याएँ भी आपके सामने आ जाएँगी। फिफ्थ लॉर्ड का सिक्स्थ हाउस में बैठना दिखाता है कि जातक हमेशा अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा संतुष्ट नज़र आएगा अगर फिफ्थ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है तो। अब मान लीजिए कि फिफ्थ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह नहीं है, एक बहुत ही एक सौम्य ग्रह है या एक बहुत ही शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह होने के केस में फिर आपका जो फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठा है, उसके गुण कहीं न कहीं आपके सिक्स्थ हाउस से जुड़े मैटर्स को हैंडल करने में ही चले जाएँगे और वो आपको अन्य मामलों में फिर हेल्प नहीं कर सकेगा, क्योंकि हो सकता है आपका जो फिफ्थ लॉर्ड है वो शुभ ग्रह होने के केस में किसी अन्य भाव का भी स्वामी, तो उस हाउस जो दूसरा भाव है फिफ्थ हाउस की तुलना में, उससे आपको कुछ प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकते हैं उस हाउस से रिलेटेड। फिफ्थ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में बैठे तो एक शुभ ग्रह होने के केस में वो आपको धन के बहुत ज़्यादा खर्चे करवा सकता है। इसके साथ-साथ देखिए फिफ्थ हाउस है वो हमारे लव मैटर्स से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए किसी भी जातक का अपने वर्क प्लेस पे किसी से अट्रैक्शन होना या वो हो सकता है कि अपने वर्क प्लेस पे किसी को चाहता हो या उसका कोई न कोई अफेयर भी हो सकता है। इसके साथ ही जातक बहुत ज़्यादा सीरियस रहेगा, काफ़ी ज़्यादा अपने टैलेंट का या अपनी क्षमताओं का प्रयोग करेगा अपने रूटीन वर्क में। इस प्रकार का जातक जितना अच्छे से अपने रूटीन को हैंडल कर लेगा, जितना अच्छे से अपनी डेली लाइफ में काम करेगा और जितना ज़्यादा पंक्चुअल होगा, उतना ही ज़्यादा उसके डिसीजन परफेक्ट होंगे और उसके काम भी समय पर बनने लगेंगे। अब आपका जो फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठा है, वो किसी भी अन्य ग्रह के साथ स्थित हो सकता है। उस ग्रह को भी आपको देखना चाहिए और वो ग्रह किस भाव का स्वामी है वास्तव में। आपका जो फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठा है, वो अन्य साथ बैठे ग्रह को भी हेल्प कर रहा है या नहीं, ये ज़रूर देखिएगा। क्योंकि जो ग्रह आपके फिफ्थ लॉर्ड के साथ बैठा है आपके सिक्स्थ हाउस में, उसको अगर आपके फिफ्थ लॉर्ड की सहायता मिलती है, तो आपका उस हाउस से रिलेटेड काम बन सकता है, जिस हाउस का स्वामी वो दूसरा ग्रह यहाँ पे बैठा है। इसके साथ-साथ आपका जो फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में आया है, वो अन्य भावों पर भी दृष्टि डालेगा 12th हाउस के साथ ही। उन भावों पर भी आपको ज़रूर विचार करना चाहिए। अब आपका जो फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में है, क्या वो वक्री है? क्या वो यहाँ आके अस्त हो गए? ये सब भी आपको चेक कर लेना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो जब भी फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठेगा, तो ये आपके करियर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा और आपके रूटीन वर्क पर भी और आपके सोचने-समझने, आपके डिसीज़न लेने की क्षमता, आपके कुछ भी नया सीखने लाइफ में, तो उनकी उनमें अगर किसी भी प्रकार का व्यवधान आ रहा है, जैसे आप कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, आपको कोई व्यवधान आ रहा है या बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो के आप नहीं सीख पा रहे, नहीं समझ पा रहे, ऐसे मामलों में आपको शुरुआती समय में काफ़ी ज़्यादा बाधाएँ आएँगी। इसके साथ ही जातक ने कोई ऐसी शिक्षा ग्रहण करी हो, जिस एजुकेशनल फ़ील्ड में या जिस फ़ील्ड में पर्टिकुलर वो दूसरों की हेल्प के लिए हो। जैसे कि कोई मेडिकल का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई किसी को इस प्रकार की कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहा है जो उसकी डेली लाइफ़ में उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हो या उसके वर्क प्लेस पे उसको हेल्प करती हो। तो इस प्रकार की कुछ सर्विसेज़ हो सकती हैं। फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठने से आपको मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, भले ही आपका फिफ्थ लॉर्ड एक भले ही बहुत ज़्यादा क्रूर ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह होने के केस में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपका क्रूर ग्रह होने की तुलना में। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से देखना है। इसके साथ-साथ आपके 12th हाउस में कोई भी ग्रह अगर बैठा हुआ रहेगा, तो वो भी अपना डायरेक्टली इम्पैक्ट डालेगा आपके 5th लॉर्ड पर, तो आपको उस पर भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए।